हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि है कंसोलिडेट मैक्रो। मतलब कि हमारे पास जो है एक फोल्डर के अंदर कई सारी एक्सेल की फाइल्स होगी, ठीक है। और उस एक्सेल की फाइल्स को जो है हमें वन बाय वन हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में जो है उसका डेटा कॉपी करेंगे एंड देन इसके अंदर जो है पेस्ट करते चले आएंगे। तो अगर आपको कोई आपका बॉस कहता है कि जैसे मान लो कि आपको डेटा अपेंड करना है और एक नई एक्सेल के अंदर डालना है, ठीक है, तो वो कितना हैक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद में जो है आपको जो है यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। फिर सेम एज इट इज़ जो है, फिर दूसरी वाली फाइल जो है कॉपी होगी, फिर नहीं उसके नीचे डालना होगा। तो अगर आपको जो है ये देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मैं इसके ऊपर जो है क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसे ही वो एक फ्रीक्वेंटली जो है एक्सेल को ओपन कर रहा है और जो है उसका डेटा कॉपी करके इस एक्सेल की फाइल के अंदर नीचे डालता जा रहा है, अपेंड करता जा रहा है, ठीक है। सो वेरी क्विकली हो रहा है। तो इसमें जो है आपका कोई मैन्युअली एफर्ट नहीं जा रहा, बस आपको एक बार क्लिक करना था डेंट से। अगर आप देखोगे कितना क्विकली तरीके से जो है डेटा जो है आ गया इसके अंदर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, सारे जो है मंथ्स का डेटा आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो है 12 आइटम्स है मेरे। तो सभी के सभी आइटम्स जो है इसके अंदर आ गए सो क्विकली, ठीक है। तो अगर आप इस ऑटोमेशन को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जो है हम डेवलपर टैब पर आएंगे और यहाँ पे जो है विजुअल बेसिक जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये मेरा पहले का कोड है। अब मैं यहाँ पे करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और एक मॉड्यूल पे क्लिक कर दूंगा, तो एक नया जो है मॉड्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो पहले जो है मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, सब डिक्लेयर करना होगा और यहाँ पे नाम देना होगा आपको। तो मैं लिखता हूँ कंसोलिडेट एक्सेल फाइल्स, ठीक है। सो जैसे ये मैंने बना दिया तो इसने जो है सब स्टार्टिंग में और एंड सब जो है इसने कर दिया। अब इसके अंदर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस वर्कबुक एज अ वर्कबुक, ठीक है। तो ये हमारी वर्कबुक का नाम हो जाएगा। एक होगा करंट वर्कबुक एज अ वर्कबुक, ये हमारी जो है वर्कबुक के लिए होगा, एक्सेल फाइल्स के लिए। दिस शीट एज अ वर्कशीट, करंट शीट एज अ वर्कशीट। उसके बाद जो है हम डिक्लेयर करेंगे फोल्डर पाथ, फोल्डर पाथ एज अ स्ट्रिंग एंड फाइल नेम एज अ स्ट्रिंग, ये फाइल नेम के लिए होगा। अब यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद में जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिस वर्कबुक को डिक्लेयर करेंगे, जो कि होगा हमारा दिस वर्कबुक, कि जिस वर्कबुक पे अभी हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक फोल्डर पाथ दे देंगे, ठीक है, जहाँ से जो है फाइल्स आएगी। तो फोल्डर पाथ जो है हम देंगे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। लास्ट में जो है स्लैश लगा देना, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी आई आर, पहले हम लिखेंगे फाइल नेम, डी आई आर, ये एक फंक्शन है जो कि डायरेक्टरी फाइल्स के लिए यूज़ होता है। फोल्डर पाथ, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, मतलब जैसे हमने इसको ब्रैकेट बंद करा, अब जो है नीचे हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसको जो है मैं पहले ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लूप, डू अंटिल फाइल नेम इक्वल टू ब्लैंक एंड लूप। इसका मतलब कि फाइल नेम जो है वो चलता जाएगा, लूप चलता है जब तक कि वो ब्लैंक ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि जो है सारी फाइलें जो है फिनिश ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइल नेम डी आई आर ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। तो वो क्या करेगा, जैसे ही पहली वाली फाइल नेम को वो यहाँ पे दिखाएगा, ऐसे इसके बाद ये फंक्शन जो है पहली वाली फाइल को हमें दिखाएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पे जब पहली वाली फाइल आ जाएगी तो वो ब्लैंक नहीं रहेगी, वो फीड हो जाएगी,
तो ये जो है हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आई, तो यहाँ पे आने के बाद फिर अगली वाली जो है फाइल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर आए, अब क्या है, अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ debug डॉट प्रिंट फाइल नेम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये सारी की सारी फाइल्स आएगी। देखो, देखो नीचे, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे जो मेरी सारी की सारी फाइल जो एक्सेल के अंदर है, ठीक है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक सारी की सारी फाइल जो है यहाँ पर आ गई, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो ये काम करता है। ठीक है, dir फंक्शन। अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पे जो है, अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ करंट वर्कबुक। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्कबुक होगी, अब इस वर्कबुक को हम वन बाय वन ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स डॉट ओपन नाम से जो है एक फंक्शन है। अब इसके अंदर फाइल नेम डालेंगे हम। और फाइल नेम कैसे डालेंगे, पहले हम पाथ देंगे, फोल्डर, फोल्डर पाथ एंड फाइल नेम। ठीक है, तो पहले जो है ये फोल्डर पाथ हो जाएगा, पहले जो है ये फोल्डर पाथ हो जाएगा जो कि ये होगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद में जो है वो फाइल जो कि वन बाय वन करके आएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या करेगा, अपडेट लिंक्स इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। तो क्या होता है अपडेट लिंक्स का मतलब, क्या होता है कि कभी कभार जब भी एक्सेल की फाइल ओपन होती है, तो आप देखोगे कि कभी, जैसे कि एक कभी कभी पॉपअप आ जाता है कि अपडेट लिंक्स, तो वो हमें येस और ट्रू करना पड़ता है, ट्रू और फॉल्स। तो उस तरह से जो है वो मैक्रो इंटरप्ट ना हो जाए, इसलिए हम करते हैं कि किसी भी तरह का इंटरप्शन ना आए जब भी फाइल ओपन करें। एंड देन करेंट शीट इक्वल टू एक्टिव शीट, मतलब जो भी एक्सेल की फाइल जब भी ओपन होगी, तो जो पहली वाली शीट होगी वो उसको एक्टिवेट कर दे, उस वाली शीट को जो है वो ले ले ऐसा, इस वेरिएबल के अंदर। अब इतना कर लिया, अब हमें क्या करना है, दो वेरिएबल और डिक्लेयर करने हैं, करंट शीट लास्ट रो एज अ लॉन्ग, दिस वर्कबुक लास्ट रो एज अ लॉन्ग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, दिस वर्कबुक लास्ट रो, मतलब कि जो हमारी ये वाली रो होगी, जो हमारी ये वाली वर्कबुक होगी, पहले हम इसका जो है लास्ट रो गेट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट रो जो हम उसकी गेट करने के लिए क्या करेंगे, वर्क दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, शीट वन जो है हमारी होगी, शीट वन हमारा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज, ओके, एंड देन अगेन ये कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कॉपी, रोज डॉट काउंट एक्सेल अप डॉट रो प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वो नीचे आएगा, जो भी एक्सेल की हाईएस्ट रो होगी वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जितना जब तक लास्ट तक ऊपर जाएगा, जब तक उसको डेटा कोई फीड ना मिलता वो मिल जाए। अब यहाँ पे आने के बाद में जो है, अगर देखा इसमें सेगमेंट है, तो वो एक रो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो है डेटा पेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कोड यही काम करेगा। अब मुझे जो चाहिए, अब मुझे चाहिए कि जो भी ये वर्कबुक फाइल ओपन होगी, इस वर्कबुक की जो लास्ट रो मेरे को चाहिए। जैसे मान लो अप्रैल में ओपन कर रहा हूँ, इस अप्रैल का जो है, जो ये 13 रो है, ये मुझे चाहिए, ताकि मैं यहाँ से A2 से लेके जो है जे तक जो है डेटा गेट कर सकूँ। तो वो कैसे करेंगे हम, करंट शीट लास्ट रो एंड देन करंट शीट डॉट रेंज A2, क्योंकि जो है हम A2 से शुरू करेंगे, हेडर को नहीं लेंगे, हेडर जो हमारे ऑलरेडी वहाँ पर रहेगा, A2 से शुरू रहेंगे, A2 से जे कॉलम तक। ठीक है, क्योंकि हेडर सेम है, जे तक डेटा है। अब हमें लास्ट रो बतानी है, तो लास्ट रो के लिए क्या करेंगे हम, नहीं, ये कोड नहीं रहेगा, करंट शीट डॉट रेंज ए एंड करंट शीट डॉट
रोज डॉट काउंट एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है, ये हमारी जो है लास्ट रो हो जाएगी, जो कि होगी 13th। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर डेटा कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो डेटा कॉपी करने के लिए क्या करेंगे हम, करंट शीट डॉट रेंज A to J एंड करंट शीट डॉट लास्ट रो देन कॉपी। ठीक है, तो जैसे हम कॉपी करेंगे तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कॉपी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाली जो उसके नीचे वाली जो रो होगी यहाँ पे पेस्ट करवाना है। तो क्या करेंगे हम फिर, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स शीट 1 डॉट रेंज। ठीक है, ए एंड दिस वर्कबुक लास्ट रो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देन पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यूज। ठीक है, ये कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी पेस्ट मोड फॉल्स। इससे क्या होगा कि जब भी जैसे मान लो अगर हम जो है ये कॉपी करते हैं तो ये आप देख रहे हो बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, ये कॉपी का, तो इसको हटाने के लिए जो है हम ये करते हैं, ये वाला कोड लगाते हैं। ठीक है, तो ये हट जाएगा। अब जैसे ही अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सब कुछ डेटा उसने पेस्ट कर दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी करंट वर्कबुक होगी, ठीक है, उसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर देंगे हम। सेव चेंजेस हम फॉल्स कर देंगे, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है तब भी हम फॉल्स कर देंगे। इतना कर देंगे हम। बस ये हमारा जो है कोड है। ठीक है, अब मैं जो है आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाऊं तो देखो, जैसे कि यहाँ पर आया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे जो है इसने फाइल नेम ले ली, सेल्स अप्रैल मंथ डेटा। ठीक है, फिर वो नीचे आया, उसने एक्सेल की वर्कबुक जो ओपन करी, और जैसे अब देख रहे हो उसने जो है सारी की सारी जो एक्सेल की फाइल्स है वो एक के नीचे एक अपेंड करना शुरू कर दिया। देखो जुलाई का डेटा, देखो जून का डेटा, देखो मार्च का डेटा, अब मई का डेटा आ रहा है, अब नवंबर का डेटा आ रहा है, अक्टूबर का डेटा। ठीक है, सो जो ऐसे जो है, अब देखो उसने जो है सारा का सारा डेटा जो है उसने अपेंड करके दे दिया। ठीक है, सो दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ कमेंट करना जो जो भाई लोग जो है आपको ये जो ऑटोमेशन काम आएगी अपने काम पे, तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, तो इससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अगली वीडियो और अच्छी बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।